हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 8वां सामान्य सप्ताह 26 मई 2021 बुधवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 1 और 2, 5 और 6 तथा 13 से 19 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 32 से 45 तक। हम हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं। हम उनमें से किस व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति माने? क्या तरीका है, क्या तराजू है, क्या नाप और पैमाना है कि हम किसी विशेष व्यक्ति को यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा है, महान है? ईसा ने यूहन्ना बपतिस्ता को सबसे बड़ा कहा। ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता एक नबी था, एक सन्यासी था, एक फकीर था। वह अहंकार रहित व्यक्ति था, यही उनकी विशेषता थी। ईसा ने दूसरी बार अपने लड़ते हुए शिष्यों को, जो इस बात को लेकर विवाद कर रहे थे कि हम में सबसे बड़ा कौन है, उसी वक्त ईसा ने एक नन्हे बालक को उनके बीच खड़ा कर दिया और कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। बालक अहंकार रहित होने का एक प्रतीक है। जो अहंकार रहित है वही विनम्र भी है, और जो विनम्र है वही बड़ा कहलाने का हकदार है। इसलिए कहा जाता है, विद्या ददाति विनयम। विनय ही हमें सबसे ऊपर उठाती है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि अहंकार हमारे आध्यात्मिक प्रगति में एक बाधा है। अहंकार आत्मबोध और हमारे आत्म चेतना का अभाव है। यह हमारा खालीपन है जिससे हम भरना चाहते हैं, पर यह भरता नहीं, और इसी के कारण गला घोट प्रतियोगिता होता है, होड़ जन्म लेती है और दुश्मनी तथा हिंसा को बढ़ावा मिलता है। सुसमाचार का मुख्य अंश। जबेदी के दो पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। अंत में ईसा ने कहा, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए प्राण देने आया है। धर्म ग्रंथ बताती है कि ईसा के प्रारंभिक जीवन में शैतान ने उनसे 3 परीक्षाएं ली थी। शैतान ने उनसे कहा था, इस पत्थर से कहो कि यह रोटी बन जाए। ईसा ने कहा, नहीं। मंदिर के शिखर पर से कूदो कि सभी लोग वाह वाह करें। ईसा ने कहा, नहीं। शैतान ने फिर कहा, मेरे पास झुक जाओ, मैं सारा संसार तुम्हें दे दूंगा। ईसा ने फिर कहा, नहीं 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 नहीं, अहंकार को नहीं। ईसा ने अहंकार को पहचान लिया और उससे नहीं कहा। ईसा की प्रमुख शिक्षा है, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है।
आदमी सोचता है कि शांति और सुकून पाने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए पंक्ति में सबसे आगे निकलना, पहला होना जरूरी है। पंक्ति में अंतिम होने को कोई राजी नहीं होता। ईसा ने अपने शिष्यों को विनम्रता और प्रेम की शिक्षा दी थी। अपने शिष्यों के पास ईसा का झुकना और शिष्यों के पैर धोना, शिष्यों के अहंकार को तोड़ने और मिटाने का एक प्रभावी तरीका था। जहां अहंकार है वहां ईश्वर नहीं, और जहां ईश्वर है वहां अहंकार नहीं। धन में नशा है, पद में नशा है, सुंदरता में नशा है, ताकत में नशा है, और ये सभी नशा अहंकार से जुड़े हैं। ये अहंकार हमारे परिवारों में है, रिश्तों में है, समुदायों में है। आज अहंकार की समस्या और अहंकार से जुड़ी हुई समस्या सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जो हमारा खालीपन है, जहां अहंकार है वहां गला घोट प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा और होड़ है जो मारपीट, खून खराबा और हिंसा कराता है। ईसा ने कहा, ईश्वर प्रेम है और तुम भी उसी प्रेम के प्रतिरूप हो। केवल सच्चा प्रेम अहंकार को जीत सकता है। प्रवक्ता ग्रंथ की प्रार्थना है कि प्रभु ईश्वर तेरे इन लोगों को जो अंधकार के कारण और अपने अहंकार के कारण बिखरे हैं, तेरी दया, तेरी करुणा और तेरे प्रेम से उन्हें संगठित कर, उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान कर कि वे सही का चुनाव करें और ईश्वर की महिमा करें। आइए हम अपने अहंकार मिटाने के लिए विशेष प्रयत्न करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आप स्वभाव से नम्र और विनीत हैं। हमारे बीच, परिवार में, रिश्तों में, समुदाय में और हमारे खुद के अंदर अहंकार के कारण जो टकराव और दीवार है, हिंसा और दुश्मनी है, हमें कृपा दीजिए कि हम इससे समझ सकें और इससे बाहर निकल सकें। हमें आध्यात्मिक चेतना, विवेक और प्रज्ञा प्रदान कीजिए कि हम चुनाव में बढ़ें। हमें चुनाव की शक्ति मिले कि हम अहंकार के माया जाल से निकल सकें और बच सकें, और हम तेरे प्रेम और प्रज्ञा में ऊपर उठें। हमें विनम्र हृदय और तेरे प्रेम का मनोभाव प्रदान कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।